टॉपिक 6 नए शिशु का स्वागत करते हुए सभी दोस्तों और सहेलियों को नमस्कार। आज है रविवार, तो मैंने सोचा कि आप थोड़ी फुर्सत में होंगे, इसलिए आपसे कुछ गपशप करना चाहती हूँ। कुछ दिनों पहले आपको एक कहानी भेजी थी, चाची का बच्चा। क्या आपने वो कहानी सुनी है और अपने बच्चों को भी सुनाई है? कहानी चाची का बच्चा में छोटी अनु अपनी चाची के नवजात शिशु को देखने के लिए बहुत उत्सुक और खुश है। लेकिन वहां जाने के बाद उसका उत्साह और खुशी गुस्से का रूप ले लेता है, क्योंकि अनु को बुरा लगता है जब उसकी चाची उससे कहती हैं, आवाज मत करो, बच्चा सो रहा है। अनु की माँ जब बच्चे को गोद में लेती है तो अनु को लगता है जैसे इस छोटे से शिशु ने उसकी जगह ले ली है। वो नाराज होते हुए कहती भी है, उसे क्यों गोद में लिया है, मुझे भी लो ना। अब ये देखो, नवजात शिशु ने मल करके अपना कपड़ा भी गंदा कर लिया है, फिर भी कोई उस पर गुस्सा नहीं कर रहा है। लेकिन अनु जब भी पेशाब करके अपने कपड़े गीले कर लेती है तो माँ उसे गुस्से में देखती है। अनु की माँ जब अनु से पूछती है, क्या हम तुम्हारे बचपन के कपड़े, खिलौने, पालना इस बच्चे को दे दें, तो वो तुरंत ना बोल देती है। और ये तो सिर्फ कहानी है, और इस कहानी में तो छोटा बच्चा अनु के घर में भी नहीं आया है। जब घर में नया बालक जन्म लेता है तब 3 से 4 साल के बच्चे की प्रतिक्रिया ऐसी ही हो सकती है। ये बच्चे शब्दों से या अपने हाव भाव के रूप में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, जैसे कि नवजात शिशु को चिकोटी काटना, उन्हें ढकेलना, परेशान करना, जिद पकड़ना, या फिर कोई बच्चे एकदम शांत हो जाते हैं। शायद उन्हें ये महसूस हो रहा होता है कि घर के बड़े लोग जो कल तक मुझे प्यार करते थे, आज सबका ध्यान इस नन्हे बालक की ओर है। मेरे हिस्से का प्यार भी अब बंट गया है, सभी का बंटवारा हो गया है, जैसे कि माँ और दादी की गोद, उनका प्यार, बड़ों का समय, घर में जगह, लाड़ प्यार, जो कल तक सिर्फ मेरा था और आज उसका भी हो गया है। माँ मुझे कहानी सुनाती है, लेकिन अगर वो रोने लगता है तो कहानी बीच में ही छोड़कर उस पर ध्यान देती है। माँ उसकी मालिश करती है, नहलाती है, गाना गाती है। पहले जो कुछ करने पर पहले कोई नाराज नहीं होता था, आज उन्हीं बातों के लिए सब मुझ पर गुस्सा होते हैं। बड़े बच्चों को ये तो पता होता है कि घर में छोटा शिशु आने वाला है, लेकिन उसके आने के बाद क्या क्या बदलने वाला है इसका अंदाजा उन्हें नहीं होता है, क्योंकि मन से वे बड़े बच्चे के स्वागत के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, बल्कि उन्हें असुरक्षित महसूस होता है। इसीलिए उन्हें नन्हे से शिशु पर और घर के बड़ों पर भी गुस्सा आता है और वे नन्हे से शिशु को नापसंद करने लगते हैं। क्या ऐसा होना स्वाभाविक है? अगर आपके घर में एक नया सदस्य यानी कि शिशु आने वाला है, तो बड़े बच्चे को हमारे घर में नन्हा सा शिशु आने वाला है इतना कहना काफी नहीं होगा। उसके साथ बातचीत करते हुए शिशु के आने से क्या क्या बदलाव हो सकते हैं और उसे भी क्या क्या नया करना पड़ सकता है, इसका अंदाजा उसे हमें पहले से ही देना होगा। हम एक उदाहरण भी देखते हैं। माँ गौरी को प्यार से अपने पास बुलाती है, फिर उसे स्नेहपूर्वक बताती है कि हमारे यहाँ नन्हा शिशु आने वाला है, कल नानी ने बताया था ना तुम्हें। गौरी पूछती है, कब? तो उसकी माँ जवाब देती है, थोड़े दिनों के बाद, तुम्हारे जन्मदिन के कुछ दिनों के बाद। गौरी फिर से प्रश्न पूछती है, नन्हा शिशु? उसकी माँ उसकी बात का जवाब देती है, हाँ, तुमने चाचा चाची का शिशु देखा है ना, क्या याद है वो तुम्हें? वैसा ही, तब तुम दीदी बनोगी। ये सुनकर के गौरी फिर से एक प्रश्न पूछती है, और तुम क्या बनोगी? अब उसकी माँ बोलती है, मैं तो माँ ही रहूंगी, लेकिन तब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। मेरी मदद करोगी ना तुम? जो तुम्हें आता है वो सब उसे सिखाना होगा। अगर वो रो पड़े तो गाना गाकर उसे चुप कराना होगा।
अगर तुम्हें अच्छा लगे तो झुनझुना बजाकर भी उसके साथ खेल सकती हो। अब गौरी फिर से प्रश्न पूछती है, फिर शिशु क्या करेगा? अब गौरी के इस प्रश्न का उत्तर उसकी माँ ये कह करके देती है कि फिर वो हंस देगा या फिर रोना बंद कर देगा। अगर वो रोना बंद नहीं करेगा तो उसे मुझे गोद में लेना होगा, और जब शिशु सो जाएगा तब मैं तुम्हें भी गोद लूंगी, ठीक है? गौरी फिर से एक प्रश्न पूछती है, और शिशु जब अपने कपड़े गीले कर देगा तब आप क्या करोगी? कुछ दिनों पहले एक कार्य का वीडियो आपको भेजा था जब तुम छोटी थी। अगर ये कार्य आपने अपने बड़े बच्चे के साथ किया होगा तो आपके बच्चे के साथ बातचीत का अवसर भी मिला होगा। इससे बच्चा समझ पाएगा कि घर के बड़े लोग अब जो जो शिशु के लिए कर रहे हैं वह सब उन्होंने तब भी किया होगा जब वो छोटे थे। शिशु के आने पर जैसे ही अवसर मिले वैसे बच्चे को याद दिलाना है कि जब तुम शिशु थे तुम्हें भी मैंने ऐसे ही खाना खिलाया था। इस तरह की बातें। घर के बड़े बच्चे का नए नन्हे शिशु से रिश्ता बनाना ये घर के सभी लोगों की जिम्मेदारी है। इसी के साथ आज की चर्चा को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। नमस्कार।